हेलो buddies, your girl is back with a new job update. आज आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा चैनल आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना, सो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब. सीधा वीडियो को शुरू करो. आज की एक्साइटिंग न्यूज आपके लिए एम्स के थ्रू. एम्स इंडिया का नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूशन है. सो चाहे अगर आप हेल्थ केयर से हो या ना हो, मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, दीज जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू. सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं. एम्स ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे ना ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किए हैं. इसमें पूरे 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, सो ये थोड़ा मुश्किल है पढ़ना. तो मैं अपनी इस वीडियो में ना ये पूरा डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाऊंगी. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं. सबसे पहले डेट्स देखते हैं. 7 जनवरी से ना फॉर्म शुरू हो गए हैं और 11 फैब तक ये खत्म भी हो जाएंगे. तो आपको टाइम बहुत दिया है, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत जल्दी चलेगा, क्योंकि इसमें ना एग्जाम डेट भी नीचे दी हुई है कि 26-28 फैब तक आपका एग्जाम्स भी हो जाएगा. पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर मैं इस आगे वीडियो में बताऊंगी. सो प्लीज जल्दी करना और अप्लाई कर देना और प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देना. चलो, दूसरा, एम्स में 4000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं. सो ये 4000 वैकेंसीज एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के बेसिस पे अलग अलग है. तीसरी बात, चाहे कितनी भी पोस्ट के लिए करो, स्पेसिफिकली एक ग्रुप की पोस्ट के लिए करो, चाहे 2 करो या 3 करो, एग्जाम्स एक ही होंगे. डिपेंड करेगा कि अगर आपने 12th के बेसिस पे फॉर्म भरे हैं तो एक एग्जाम होगा, लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म भरा है तो एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसीजर अलग होगा. अब आगे चलते हैं और इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी. तो चलो चलते हैं. ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो एम्स ने अपने वेबसाइट पे डाला है. पूरे 200 पेजेस का है. सो चलो एक एक करके से समझते हैं. जैसे मैंने बताया 7 जनवरी से फॉर्म शुरू हो गए थे और 31 लास्ट डेट है, तो प्लीज़ अप्लाई कर देना. बाकी आपके एग्जाम्स की डेट भी इसमें दी हुई है 26 से 28 फैब. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइक इसका सिलेक्शन प्रोसीजर लिटरली बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम्स आपके हो जाएंगे और विद इन रिजल्ट भी आपको विद इन 1 to 2 मंथ्स में मिल जाएगा. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें इसकी फ़ी. जर्नल वालों की सबसे ज़्यादा फीस इसमें एप्लीकेशन के लिए ले रहे हैं, दैट इज़ 3000, जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा अमाउंट है. सो प्लीज़ इसके लिए ना अप्लाई जब करना जब आपकी अच्छी तैयारी हो, बिकॉज या 3000 सच में बहुत ज़्यादा है. SC/ST वालों को देखो 2400. डिसेबिलिटी वालों की कोई भी फीस नहीं है. इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है ना वो रिफंड हो जाएगी इफ़ योर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट्स. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो जितनी भी आपने फीस भरी है ना वो सब आपकी वापस हो जाएगी. तो ये एक अच्छी बात है. बाकी इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन विद सेंटर्स भी दिया हुआ है. जैसे मैंने आपको बताया था एक कंप्यूटर टेस्ट होगा. डिपेंड करेगा, अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे फिल कर रहे हो तो उसमें दो पेपर होंगे. 12th के बेसिस पे लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर पे हो. बाकी इसमें ये है कि एक रिटन टेस्ट होगा इफ़ रिक्वायर्ड इन एनी पोस्ट. और नीचे आओगे तो आप इसमें एडमिट कार्ड की डिटेल्स देख सकते हो. इसमें ये 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इसीलिए ना इसमें ये ज़्यादा अच्छी बात है कि सब कुछ क्लियरिटी के साथ दिया हुआ है. तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देती हूँ. एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले मिलेगा आपके एग्जाम से पहले, और आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, इफ़ देयर इज़ एनी स्किल टेस्ट फॉर योर जॉब, तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों के लिए एडमिट कार्ड अलग अलग इशू होंगे. बस यही है, इसमें गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको अपना एडमिट कार्ड खुद डाउनलोड करके लेके आना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो एट द एंड. बाकी इसमें पैटर्न पूरा दिया हुआ है, और नीचे आओगे तो इसमें आपको पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होगा. लाइक 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा. मैं समझा देती हूँ. 90 मिनट्स का एग्जाम होगा. 100 MCQs आएंगे 400 मार्क्स के, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा. तो आप समझ सकते हो ना, 100 क्वेश्चन इक्वल टू 400 यार. चलो ठीक है, अब ये जल्दी जल्दी समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे. आपका एग्जाम में 3 से 4 टॉपिक आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके अलग अलग उससे, लाइक GK और मैथ से 25-25 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 25-25 क्वेश्चन. इनके बाद आपको 75 क्वेश्चंस और मिलेंगे, जो कि आपका रिस्पेक्टिव डोमेन जो होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे. ये जो रिस्पेक्टिव डोमेन लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको नीचे समझाऊंगी ये क्या कहना चाह रहे हैं इससे. बाकी इससे आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे. ईच सेक्शन विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस. क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी होगी तो वो 1/4 की होगी. लाइक जो आपको फाइनल मेरिट बनेगी उसके बाद आपको कितनी परसेंट चाहिए होगी एग्जाम क्लियर करने के लिए. लाइक फॉर जर्नल देयर इज 40%, OBC फॉर 35 एंड SC/ST के लिए 30%. अब देखो यहाँ पे नीचे आओगे, आपको सिलेबस और लैंग्वेज के बारे में बताया. जैसे उन्होंने बोलता है ना रिस्पेक्टिव डोमेन. देखो अब यहाँ देखना, सपोज आपने असिस्टेंट डाइटिशियन के बारे में लिखा, तो ऑब्वियसली इसमें कंप्यूटर तो नहीं पूछेंगे. डाइटिशियन है तो आपको बायोलॉजी पूछेंगे, फूड न्यूट्रिशन के बारे में पूछेंगे. तो आपका रिस्पेक्टिव डोमेन होगा ये. आपके 75 क्वेश्चन आएंगे इससे. फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किया, तो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे इससे. और डिपेंड करेगा आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया. लाइक फॉर असिस्टेंट डाइटिशियन आपको स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है, सो देयर इज नो स्किल टेस्ट. बट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर देयर इज स्किल टेस्ट.
साथ साथ इन्होंने लैंग्वेज का फॉर्म भी बताया हमें कि कौन सा लैंग्वेज किस एग्जाम में प्रेजेंट होगा। लाइक फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे बायलिंगुअल, लाइक आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो और इंग्लिश में भी। बट फॉर असिस्टेंट डायटेशियन, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये जितने भी हैं उन सबके लिए डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस उन्होंने दी हुई है। और नीचे आओगे तो आपको ये पूरा दिखेगा कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। जैसे अभी मैंने बताया असिस्टेंट डाइटिशियन विद वैकेंसीज़ की लोकेशन में आपको दी हुई है यहाँ पे, जैसे कि आपको असिस्टेंट डाइटिशियन के पोस्ट पे अप्लाई करना है, लेकिन आपकी जॉब लगने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी होगी एम्स बिलासपुर में। आपके लिए एज भी बताई गई है कि 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको दी हुई है कि आपको MSc करनी चाहिए फूड न्यूट्रिशन में, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रेफर लाइन। डिपेंड करेगा कि आप किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हो। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना। अगर मेरा चैनल आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।